दोस्तों, आज पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी से लड़ते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा वैक्सीन यानी टीके की हो रही है। दुनिया को उम्मीद है कि वैक्सीन ही इस महामारी से छुटकारा दिला सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वैक्सीन क्या है और यह काम कैसे करती है। दोस्तों, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरल रूप से वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जब वायरस शरीर पर हमला करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए विशेष कोशिकाओं को भेजता है। कभी कभी इम्यून सिस्टम स्वाभाविक रूप से इतना मजबूत नहीं होता है कि वह वायरस को खत्म कर शरीर को बीमारी से बचा सके। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का एक तरीका है और वो है वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन बॉडी के इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। इसे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स कहा जा सकता है। लेकिन कई बार वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरल प्रक्रिया को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हालांकि आमतौर पर वैक्सीनेशन या टीकाकरण कराने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों, वैक्सीन किसी वायरस का कमजोर या निष्क्रिय रूप ही होती है। वैक्सीन से इम्यून सिस्टम में वायरस की मेमोरी बन जाती है, यानी इम्यून उस वायरस को अच्छी तरह से समझ लेता है और उससे लड़ना भी सीख लेता है। जब असल में उस वायरस का संक्रमण होता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम वायरस, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया इम्यून सिस्टम पर ही आधारित है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि किसी वायरस के हमले की स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, जब बैक्टीरिया या वायरस शरीर पर हमला करते हैं तो लिम्फोसाइटस नाम की प्रतिरक्षा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो प्रोटीन अणु होते हैं। ये एंटीबॉडीज शरीर पर हमला करने वाले इन्फेक्शन से उसे बचाती हैं, जिसे एंटीजन कहा जाता है। एक स्वस्थ इंसान पूरे दिन में लाखों एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन के साथ इतनी तेजी से लड़ती हैं कि कई बार इंसान को ये भी पता नहीं चल पाता है कि वो किसी इन्फेक्शन के संपर्क में था भी या नहीं। दोस्तों, वह आकार के एंटीबॉडी प्रोटीन विशेष एंटीजन पर काम करते हैं। जब इन्हें ऐसे वायरस का पता चलता है जिनका सामना यह पहले भी कर चुके हैं, एंटीबॉडी इससे निपटने का काम शुरू करता है। इनके दो काम हैं। एक तो एंटीजन को रोक कर रखना ताकि वायरस को कमज़ोर किया जा सके और वो शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। दूसरा, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को इन्फेक्शन का संकेत देना। यह अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएं कीटाणु को नष्ट कर उन्हें शरीर से निकालती हैं। जब शरीर किसी नए वायरस का सामना करता है तो इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं। एंटीजन की पहचान कर लेता है इम्यून सिस्टम। दोस्तों, शरीर से संक्रमण दूर हो जाने के बाद भी इम्यून सिस्टम उस वायरस के एंटीजन को अपनी स्मृति में बिठा लेता है, जिन्हें बी कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह स्मृति कोशिकाएं एंटीबॉडी को उस विशिष्ट वायरस के एंटीजन को पहचानने और उसे रोककर रखने का काम करती हैं। इस तरह अगर वही वायरस फिर से शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह नया एंटीबॉडी इसे तुरंत पहचान लेता है। इससे पहले कि यह वायरस शरीर में संक्रमण को फैलाए, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को शरीर से वायरस को नष्ट करने का संकेत दे देते हैं। बीमारियों के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा को प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि अगर किसी बच्चे को एक बार चेचक हो चुका है तो उसे इस तरह की बीमारी दोबारा नहीं होती। संक्रमण के जरिए भी शरीर में इम्यूनिटी बनती है। एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति चेचक से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुका हो, उसे फिर यह बीमारी दोबारा नहीं होगी। कोरोना वायरस के दोबारा संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी बार संक्रमण पहली बार जितना खतरनाक नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर में कई खतरनाक बीमारियों को वैक्सीन की मदद से नियंत्रण में लाया गया है। हालांकि अब तक कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन खोजने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं। HIV की वैक्सीन अब तक नहीं बन सकी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वैक्सीन और इम्यून के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ।